हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं 19 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस इतनी महत्वपूर्ण है कि जो आने वाली एग्ज़ाम्स है उनके अंदर पूछे जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। इसका सॉल्यूशन देखें तो भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी की डॉल्फिन को टैग करके वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यानी असम के अंदर पहली बार डॉल्फिन को टैग किया, चिन्हित किया है। 19 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य डॉल्फिन के प्रवासी पर्यटन और आवास उपयोग की समझ को बढ़ावा देना है। टैगिंग का काम भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी भारतीय जो वन्य जीव संस्थान है ने और असम वन्य विभाग और अरण्य के सहयोग से और राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण यानी कैंपा परियोजना के द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना के तहत किया गया। गंगा डॉल्फिन। अब हम बात करें गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव। कब घोषित किया गया? 2009 के अंदर घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 2009 के अंदर। इसका साइंटिफिक नाम गंगा डॉल्फिन का प्लेटनिस्टा या प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। प्लेटनिस्टा गंगेटिका इसका साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम है और ये गंगा नदी के अंदर पाई जाती है। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 के अंदर घोषित किया गया। और ये जन्मांध होती है, जिसे सुसु के नाम से भी जाना जाता है। और ये नेपाल, भारत और बांग्लादेश, इन देशों के अंदर जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा, इन नदियों के अंदर और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनमें यह देखने को मिलती है। 1972 का जो अधिनियम है, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत इसके शिकार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी 1801 के अंदर खोज हुई थी गंगा नदी के अंदर। इसीलिए इसको गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, जो ताजे पानी में यानी मीठे पानी में पाई जाती है। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2024 किसे प्रदान किया गया? तो पहले तो ये देखो, साहित्य अकादमी जो नई दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए? 21 भाषाओं के लिए। 21 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। और हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया है। गगन गिल किसके लिए? हिंदी के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है और गगन गिल को यह पुरस्कार उनकी कृति मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है। मैं जब तक आई बहार तब तक के यानी जब तक के लिए दिया गया है। आगे हम बात करें, यह पुरस्कार भारत की किस भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार उपन्यास, लघु कथाएं, कविता, निबंध, नाटक सहित विभिन्न विधाओं को कवर करते हैं। आगे हम बात करें 2023 का जो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पुरस्कार 2023 वो संजीव को दिया गया। किसको दिया गया? संजीव को दिया गया। और किसके लिए दिया गया? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए।
मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया। ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, 21 नहीं। ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। आगे हम बात करें साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना 1954 के अंदर होती है। स्थापना 1954 के अंदर होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है वो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ और 23 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसका आयोजन का उद्देश्य वन उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों सहित वानिकी क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। और इस मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की? किसने? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा के लिए मुख्य केंद्र प्रत्येक 10 जनवरी को आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस के रूप में मनाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो दूसरा जो जहाज है INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ? तो इसका कमीशनिंग समारोह हुआ है विशाखापट्टनम, जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका सॉल्यूशन देखें, सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों, सर्वेक्षण जो परियोजना है, सर्वेक्षण पोत परियोजना है, इसके तहत 4 यानी जहाज बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला जो जहाज है वो जिसका नाम था संध्याक जो जहाज है वो 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। और जो दूसरा जहाज है जिसका नाम है निर्देशक जो जहाज है वो कब सौंपा है? वो सौंपा है 18 दिसंबर 2024 को। अब 2 बाकी है जो अगले साल यानी 2025 के अंदर सौंपे जाएंगे। किसको? भारतीय नौसेना को। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नॉर्वे का पहला टीटी वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो पहला टीटी वाल्डनर कप 2024 है, उसको एशिया टीम ने जीता है। और एशिया टीम में एकमात्र भारतीय कौन थे? तो वो थे मनिका बत्रा। कौन थे? मनिका बत्रा। सॉल्यूशन देखें तो वाल्डनर कप की स्थापना स्वीडिश टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन ओवे वाल्डनर ने की और यह एक आमंत्रण प्रतियोगिता है जिसे नॉर्वेजियन टेबल टेनिस एसोसिएशन से समर्थन प्राप्त है। और वाल्डनर कप
13 से 15 दिसंबर 2024 तक नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, उसमें आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में फीफा बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला? तो फीफा बेस्ट मैन्स यानी आदमी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब है वो ब्राजील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को मिला है। विनीसियस जूनियर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ब्राजील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने 2024 का फीफा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार जीता है। और स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनमाटी ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। 17 दिसंबर 2024 को कतर की राजधानी जो दोहा है उसमें आयोजित एक समारोह में 2024 के पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गड्डीमाई महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नेपाल के अंदर आयोजित किया गया। गड्डीमाई उत्सव सदियों से भी पुराना एक पंच वार्षिक धार्मिक अनुष्ठान है जिसके अंदर चूहों कबूतरों से लेकर बकरियों भैंसों भेड़ों हजारों जानवरों को एक साथ बलि दी जाती है। यानी सामूहिक बलिदान से हिंदू देवी गड्डीमाई प्रसन्न होगी और इसी के लिए इस माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी बलि दी जाती है जिसको विश्व का सबसे बड़ी बलि के नाम से जाना जाता है, जिसमें हजारों जानवरों को एक साथ बलि दी जाती है, जो कहाँ का फेमस है? नेपाल का। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में केरल में आयोजित एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता? तो एडमिरल कप है वो किससे संबंधित है? नौकायन से संबंधित है। और ये किसका है? नौसेना। किसका है? नौसेना का। तो ये किसने जीता है? रूस ने जीता है। किसने जीता है? रूस ने। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण 13 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना अकादमी और एजीमाला के एट्टिकुलम के बीच में एक शानदार समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। रूस की टीम ने एडमिरल कप 2024 जीता है। 2010 में यह शुरू हुआ था और ये काफ़ी लोकप्रियता हासिल की इसने। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा 2024 के 13वें संस्करण में 25 देशों और भारतीय नौसेना अकादमी और एजीमाला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो खड़गवासला है उसकी भारतीय टीमों ने भी भाग लिया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में वन विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गोंडा का निधन कहाँ हुआ? तो ये कर्नाटक के अंदर हुआ। पद्मश्री से सम्मानित वृक्ष माता कही जाने वाली तुलसी गोंडा का 16 दिसंबर को क्या हो गया? निधन हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने उन्होंने नंगे पैर आदिवासी वेशभूषा के अंदर पद्मश्री यानी जो पुरस्कार है सम्मान है वो हासिल किया था। और तुलसी गोंडा हल्की समुदाय से आती है और 86 साल की थी और वर्धावस्था संबंधी बीमारी से वो पीड़ित थी। तुलसी गोंडा एक आम आदिवासी महिला थी जो कर्नाटक के होनालल्ली गांव की रहने वाली महिला थी। तो अब हम मिलेंगे कल 20 दिसंबर 2024 को एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।